कश्मीर के पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई एक खूबसूरत झील, ये है पंजोसा लेक। जमीन से इसका नज़ारा कमाल है, लेकिन आसमान की नज़र से इसका हुस्न और भी खूबसूरत हो जाता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जी मरगला एवेन्यू पे, और आज की मेरी राइड है टुवर्ड्स आज़ाद कश्मीर। और जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है पंजोसा लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है, मेस्मराइजिंग व्यूज, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। और मैं जो रूट चूज़ करूँगा वो होगा इस्लामाबाद से हम जाएंगे सबसे पहले कहूटा, और कहूटा से नेक्स्ट होगा हमारा आज़ाद पतन, और आज़ाद पतन से आगे हम इंटर होंगे आज़ाद कश्मीर, रावला कोट, और देन पंजोसा लेक। ये खड़ा है जी हमारा सिम्बा, एंड ही इज़ रेडी फॉर कश्मीर। ग्लव्स पहन ले, आगे और भी ठंड होगी। चलें जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब पिछले दिनों काफ़ी बेहतर हो गया था मौसम, और ठंड में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन ये जो पिछले 2 वीक्स में लगातार बारिशें होती रही हैं, उस वजह से दोबारा ठंड बढ़ गई है। कितना टाइम जी? हाँ, मैं कश्मीर जा रहा हूँ। हाँ, जाना 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 तो आ जाओ जल्दी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आ गया हूँ, और यहाँ से मुझे जो मैप दिखा रहा है वो अराउंड 18 किलोमीटर्स पे मुझे मिलेगा लेफ़्ट टर्न, और मुझे लग रहा है ये मुझे जापान रोड वाली साइड से लेकर जाएगा। और ऑनेस्टली पर्सनली मुझे जापान रोड जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो बड़ी वो नैरो रोड है, दूसरा जब हम कहूटा वाली साइड से आगे जाते हैं, कहूटा की तरफ जा रहे होते हैं, तो बड़े वो खड्डों वाली रोड है। लेकिन इस वक्त जो शॉर्टेस्ट रूट हमारे पास अवेलेबल है वो ये जापान रोड ही है। ये देखें जी, इस सुजुकी के पीछे मैंने पढ़ा है, कितना इंटेलेक्चुअल कोट लिखा हुआ है, नॉट ईट बनाना। ये हमें टर्न मिला है जी यहाँ पे आज़ाद कश्मीर, और ये कहूटा की तरफ से हमें लेके जाएगा यहाँ से। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा, हमें सीधा जाना है आज़ाद कश्मीर के लिए। ये यहाँ का मेन बाज़ार है, और अब गूगल हमें बाज़ारों में से निकाल के लेके जा रहा है। मुझे याद पड़ता है जब मैं पंचपीर रॉक्स जा रहा था, तब भी मैं इसी रास्ते से गुजर के गया था। ये चेक करें जी, इतने खूबसूरत और ग्रीनिश पहाड़ हैं यार, क्या कमाल जगह है। दोनों तरफ ग्रीनरी है, पाइन ट्रीज हैं, और सामने से ठंडी हवा लग रही है, और ये रोड भी बहुत मज़े की बनी हुई है। ऐसी जगह देख के बंदा रुकने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ पे कहीं साइड पे पार्क करते हैं बाइक।
ये व्यू सामने चेक करें जी, सामने ग्रीन माउंटेन्स हैं और इनके दरमियान में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दरियाई झेलम है, दरियाई झेलम बह रहा है। जबरदस्त। ये देखिए हम दरिया के बिल्कुल पास आ गए। तो पानी इसका जो है वो दबला सा हुआ है, मिट्टी वाला हुआ है, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं, काफी मानसून है उस वजह से। तो बड़ा जबरदस्त ब्रिज बनाया हुआ है जी इन्होंने। अब मेरे सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये दरिया की राइट साइड पे ये कश्मीर के पहाड़ हैं और इस वक्त हम पंजाब में राइड कर रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो जियोग्राफिकली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, दे ऑल आर द सेम। आपको पंजाब के पहाड़ और कश्मीर के पहाड़ों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को हम इंसानों ने तकसीम किया है, इलाकों में, मुल्कों में, बॉर्डर्स में। वी ह्यूमंस हैव डिवाइडेड दिस वर्ल्ड इनटू कंट्रीज, रीजन्स एंड बॉर्डर्स। ये सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ब्रिज कनेक्ट करता है पंजाब को कश्मीर से, और अब इसी ब्रिज के थ्रू हम अब कश्मीर में एंटर होंगे। इस चेक पोस्ट को क्रॉस करते ही कश्मीर की हदूद का आगाज़ हो जाता है और इस वक्त मैं कश्मीर में दाखिल हो चुका हूँ। एंड वेलकम टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये सामने नज़ारा देखें जी, कश्मीर जन्नत नज़ीर का। यहाँ ज़रा अब चढ़ाइयाँ सख्त हो गई हैं, अब ज़रा हमारे सिम्बा को टफ टाइम मिलने वाला है। ये देखें जी, ओए होए, कश्मीर, हमारा प्यारा कश्मीर। अच्छा जी, अब यहाँ से जिला रावलाकोट शुरू हो जाता है। पीछे मैंने बोर्ड देखा, उस पर लिखा हुआ था आगाज हदूद जिला रावलाकोट, और ये आ गया सामने जी हमारा पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का परचम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? मैं जा रहा हूँ सर बंजोसा। हाँ जी इसलिए करते हैं तो आगे जाके आपके साथ भी हादसा हो जाता है। जी जी, मुझे पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अच्छा, यहाँ पे जब आप आए तो कश्मीरियों का अखलाक बहुत अच्छा है। यहाँ के जो लोकल कश्मीरी हैं वो बड़े आपको प्यार से और बड़े खुश दिली से आपको वेलकम करते हैं। वाटरफॉल देखें, ये देखिए कितने पाइन ट्रीज लगे हुए हैं। अब इस तरफ जब मैं इधर हुआ हूँ तो एक तरफ पाइन ट्रीज जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब इधर है ही अब टोटली पाइन ट्रीज। यहाँ का एक मेन बाजार है, काफ़ी रश बनी हुई है यहाँ पर। यहाँ में स्कूल्स वगैरह को छुट्टी हुई है, उस वजह से जो ट्रैफिक जैम हुई है। जी, यहाँ से अब हमने राइट होना है और ये आगे जाएगा रास्ता बंजोसा और सोलीपीर की तरफ। मैं तो यहाँ पे अप्रैल में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे स्प्रिंग शुरू हो गया होगा, बहार शुरू हो गई होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी यहाँ पर ग्रीनरी है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपरली जिस तरह वो दरख्तों के पत्ते नहीं आए अभी भी उनसे पत्ते झड़े हुए हैं, यानी कि अभी भी इनमें ऑटम का जो है वो असर है, ख़ज़ां चल रही है अभी यहाँ पे। और मुझे लगता है ये जाकर अगस्त सितंबर में सही प्रॉपरली ग्रीन हो जाएगा इलाका। आज मेरा दिल है यहाँ की लोकल कश्मीरी कुज़ीन्स ट्राई करेंगे। एक तो वो हरीसा है और दूसरा वो बड़े मज़े के
जिस तरह हमारे कोफ्ते हैं, इनके वो बड़े बड़े गोश्त के मीट बॉल्स कोफ्तों की तरह ही होते हैं, लेकिन साइज़ में बड़े होते हैं। अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसे क्या कहते हैं। कोशिश करते हैं अगर आज हमें यहाँ से वो मिल जाएं तो हम वो ट्राई करते हैं आज। कश्मीरी जो लोकल खाना होना है, एक अरीसा होना और एक वो होना है गोश्त ने बड़े 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 जिस तरह से कोफ्ते ना बनाने हैं, इस तरह ने बड़े बड़े उसका क्या आने ना। किधर देसी डेरा है ना, इधर हाँ। देसी मोंगा जैसे अच्छा। देसी चीजें मिलती हैं। अच्छा चलो ठीक है, शुक्रिया जी। वो ये कह रहे हैं कि वो इस तरफ नहीं है। मुझे लगता है या तो वो हम तौबट वगैरह की तरफ जब गए थे, या केरन या अरनकेल की तरफ, वो उस तरफ ज्यादा है। इस तरफ ये मोस्टली वही खाने हैं इनके जैसे हम लोग वहाँ पे खाते हैं। जिस तरह वो बता रहे थे भाई कि इनके पास चिकन टिक्का है और उसी तरह दालें और एंड ऑल दैट। ये मुझे एक देसी ढाबा नज़र आया है, यहाँ से पता करते हैं अगर हमें मिल जाए यहाँ से कश्मीरी कुजीन्स। अरीसा वो नहीं है, नहीं, वो ये काम नहीं है क्योंकि अभी बारिशें थी ना। हाँ वही में कुछ तावा। हाँ, वो अभी आपको अभी क्यों वजह? बारिशें की वजह से उसको दिल अच्छा, तो आगे से भी कहीं से भी कुछ तावा नहीं मिलेगा? बात नहीं होती है और किसी को बात नहीं है। आपके पास होता है कुछ तावा? ओहो, मुझे फिर इसका मतलब इस्लामाबाद से दोबारा आना पड़ेगा यहाँ। में आने के लिए तो आपके लिए हुआ चूरी खिलाते हैं देसी। मैं चूरी पसंद नहीं मैं करता। देसी में रखा चढ़िया दाल माशा दाल कीमा। गोश्त में सिर्फ कीमा ही है। देखिए जी, हम इस्लामाबाद से आए हैं, कुछ तावा खाने। वो जो मैं बात कर रहा था ना, जिस जो वो कोफ्तों की तरह होते हैं, वो बेसिकली उन्हें कहा जाता है पुश्तावा। और मैं वो देख के आया था कि यहाँ पे वो खाऊंगा, लेकिन देखे हमारे नसीब में ही नहीं था पुश्तावा। चलो आगे देखते हैं कहीं पे अगर कुछ और मिलता है, नहीं तो फिर लंच तो करना है दिन को, कुछ लेकर खाते हैं। इस जगह का नाम है जी खाईगाला। खाईगाला या खाईगला, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। और ये यहाँ का बाजार है। ये देखें जी कितना खूबसूरत व्यू है। एक तो रोड साफ है, दूसरा इसके दोनों तरफ ये जो दरख्त हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे पहाड़ है, और बीच में ये लहराती हुई रोड। कमाल यार, ये चेक करें जी, ओए ओए क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे पूरा ये पहाड़ समा गया होगा। जैसे ही मैंने टर्न लिया है और सामने ये बुलंद बाला पहाड़ खड़ा है, हर जगह एक से एक बढ़कर खूबसूरत है। हर मोड़ के बाद एक नया खूबसूरत नज़ारा आता है, और मैं लिटरली कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जब मैं एडिटिंग करूँगा तो मैं कौन सा सीन कट करूँगा और कौन सा सीन ऐड करूँगा। इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब वाकई जन्नत है जी कश्मीर। सही कहते हैं, दुनिया में खुदा की बनाई हुई जन्नत कश्मीर है। बस ये अब 500 मीटर रहेगी ये बंजोसा लेक। 500 मीटर के बाद हमें अब नजर आएगी बंजोसा लेक, और आई थिंक बंजोसा लेक यही जगह है। यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट टर्न, और यस, वो सामने जहां से पानी गिर रहा है, ये है जी बंजोसा लेक। अब जरा हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये है बंजोसा लेक।
जबरदस्त। अब यहाँ पे हम कहीं पार्क करते हैं यहाँ पे। अच्छा, होटल वगैरह भी यहाँ पे काफी हैं। इस वक्त मैं पहुंच रहा हूँ जी पंजोसा लेक, लेकिन मैं लेक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से पता करते हैं जी अगर इनके पास हरीसा या कुश्तावा अवेलेबल हो। अनफॉर्चुनेटली जी इनके पास भी ना ही हरीसा है और ना ही कुश्तावा, और आज मैं इन दोनों लजीज डिशेस से महरूम रह गया हूँ। लेकिन एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह द फूड इज़ ऑन द टेबल। और आज हमारे खाने में है दाल, माश की दाल है और साथ चने की दाल है। अच्छा जी, दाल बहुत मज़े की बनी हुई है, स्पेशली ये माश की दाल। मतलब बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, बस हल्के मसालों के साथ ये बनी हुई है, जैसे वो कश्मीरी स्टाइल में दाल बनाते हैं। सुबह टेक्सिंग से आए और अभी कितना टाइम लग गया आपको? 14 घंटे लग गए, 15 घंटे या 14 घंटे। और लोकल मैं तो आपकी यार। और सिर्फ इसी जगह के लिए आए हैं या आगे और भी घूमना है? कहीं और भी घूमे हैं, अच्छा, गंगा चोटी भी गए हैं। गए हैं? अच्छा, वहाँ से होके आए हैं। बहुत खूबसूरत है यार, गंगा चोटी भी बहुत खूबसूरत है। और ठंड भी बहुत थी वहाँ। हाँ, कश्मीर माशाल्लाह सारा बहुत खूबसूरत है। अच्छा, और अब वापस दोबारा लोकल ही? लोग ही। अच्छा, चलें अब चलें, एंजॉय करें जी। ये है जी बंजोसा लेक, और ख़ूबसूरत है माशाल्लाह, और कश्मीर में है तो खूबसूरत ऑफ कोर्स होगी। और ये बेसिकली आर्टिफिशियल लेक है, एक मैन मेड लेक है, और इर्द गिर्द इसके ग्रीन माउंटेन्स हैं, पाइन ट्रीज़ हैं, और उनकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आगे इसके रेस्ट हाउसेस भी हैं, गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं, वो जाके ज़रा देखते हैं। ये देखें जी कितने मज़े के गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, और कितने मज़े का सुबह नज़ारा होता होगा यहाँ पे। लेक में इंटर होते ही जो पहले वाला गेस्ट हाउस है वो ये वाला है। इसके ज़रा जाके चार्जेस वगैरह पता करते हैं। दे आर आस्किंग फॉर 4000 पर नाइट, और ये वाला जो गेस्ट हाउस है ये सरकारी है, और मुझे लगता है अगर इनसे बात की जाए तो ये थोड़ा सा और भी रेट जो है वो निगोशिएट कर लेंगे। और यहाँ से जी आपको इस लेक का ये व्यू मिलता है। सोचें अगर आप यहाँ पे रहते हैं, सुबह सुबह आपको देखने को ये नज़ारा मिलेगा। बोट्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हैं, और बोटिंग की सहूलत भी मौजूद है यहाँ पे, बोटिंग वगैरह करते हैं लोग। और ये व्यू है यहाँ पर लेक का, सामने पाइन ट्रीज़ हैं, खूबसूरत नज़ारा है। अब जो सामने वाले गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पे जाते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा ऊंचाई पर हैं, वहाँ से ज़रा व्यू देखते हैं झील का। अब मैं आ गया हूँ जी दूसरे गेस्ट हाउस के पास, और ये थोड़ा हाइट पे है, तो हाइट पे होने की वजह से इसका जो व्यू है लेक का वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। अब वो वाला जो गेस्ट हाउस है वो आपको एक डायरेक्ट फ्रंट व्यू देता है लेक का, और ये वाले जो गेस्ट हाउस हैं ये क्योंकि थोड़ा सा हाइट पे हैं तो ये आपको एक टॉप व्यू, टॉप एंगल या एक एलिवेटेड एंगल से आपको लेक दिखाते हैं। लेकिन नो डाउट दोनों जो व्यूज़ हैं लेक के, दोनों गेस्ट हाउसेज से जो व्यूज़ हैं वो दोनों बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, तो ये सीन है यहाँ के, और ये हैं जी यहाँ के गेस्ट हाउस। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये इसका व्यू है, और इस यहाँ पे जो ये एरिया है ये सबसे हाइट पे एरिया है, तो यहाँ का व्यू जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और अच्छा शॉट मिलता है। कोई और अच्छी में अगर वहाँ से कोई कैप्चर कर सकते हैं तो वहाँ से कैप्चर कर। पूरी जगह है, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि यहाँ पे गन मत चले, कचरा वगैरह फेंका हुआ है। नेचुरल हैबिटेट है किसी जगह का, कोशिश करें कि उसको ख़राब मत करें। ये जो लेफ्ट साइड पे छोटा सा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इन गेस्ट हाउसेस की तरफ जाता है, और अगर वहाँ से आप नीचे उतरें तो मैं इस वक्त ये बिल्कुल बंजोसा लेक के सामने खड़ा हूँ।
और यहाँ से मेरे राइट साइड पे जो हैं वो सरकारी गेस्ट हाउसेस हैं। और ये व्यू आपको यहाँ पर आके नज़र आता है जी बंजोसा लेक का, जो सब घिरी हुई है इस खूबसूरती से। कश्मीर के पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई एक खूबसूरत झील, ये है बंजोसा लेक। जमीन से इसका नज़ारा कमाल है, लेकिन आसमान की नज़र से इसका हुस्न और भी खूबसूरत हो जाता है।